इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट दी लिपिड्स। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, तो अभी हम पढ़ेंगे लिपिड्स के बारे में। तो द टर्म लिपिड इज डिराइव्ड फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड लाइपोस विच मीन्स फैट्स। यानी जो लिपिड का जो वर्ड है, लिपिड क्या होता है, तो ये जो वर्ड है ये कहाँ से लिया गया है, ये यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है। और यानी कौन सा लफ्ज़ है, लाइपोस। यानी ये यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है लाइपोस, और उसका मतलब है फैट्स। यानी लिपिड जो है ये क्या होते हैं, उसका मतलब होता है फैट्स, क्योंकि ये यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है। लिपिड्स आर डिफाइंड एज, हम उसको डिफाइन कैसे करेंगे, biological molecules obtained from plant and animal tissues. They are not soluble in water but are soluble in non-polar organic solvents such as alcohol, chloroform, ether, etc. तो लिपिड्स की डिफिनीशन क्या है, मतलब उसकी डिफिनीशन ये कि दीज आर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है जिसको हम प्लांट और एनिमल के जो टिश्यूज़ है उससे हासिल करते हैं। यानी प्लांट और एनिमल्स के जो टिश्यूज़ होते हैं उनसे हम लिपिड्स को हासिल करते हैं। और इसके अलावा ये पानी में हल नहीं होते, दे आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। ये पानी में हल नहीं होते क्योंकि पानी जो है क्या है, पोलर सॉल्वेंट है, इसलिए लिपिड जो है पानी में हल नहीं होते। जबकि ये हल होते हैं नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, जैसे कि अल्कोहल है, क्लोरोफॉर्म है और ईथर। तो ये चूँकि नॉन पोलर सॉल्वेंट्स है और लिपिड्स भी नॉन पोलर है, तो लिहाजा लाइक्स डिजालो लाइक्स, यानी ये नॉन पोलर है तो नॉन पोलर में ही हल होते हैं। जैसे कि लिपिड्स नॉन पोलर है तो ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स जैसे कि अल्कोहल है, क्लोरोफॉर्म है और ईथर है, इनमें हल होते हैं। पानी में इसलिए हल नहीं होते क्योंकि पानी जो है ये क्या है, पोलर सॉल्वेंट है, तो इसलिए पानी में लिपिड्स हल नहीं होते। Lipids contain large hydrocarbon chains. Several types of lipids may be fats and oils, steroids such as cholesterol, turpentine oil, sex hormones, components of cell membrane known as phospholipids, vitamins such as A, D, E, and K, and waxes. तो लिपिड्स क्या है, लिपिड्स कहते हैं ये कंटेन लार्ज हाइड्रोकार्बन चेन्स। यानी जो कि लिपिड्स में लार्ज हाइड्रोकार्बन चेन्स होते हैं। तो वो अब लिपिड कौन कौन से होते हैं, इनकी किस्में दी हुई है। तो ये फैट्स जो है, फैट्स एंड आयल्स, ये क्या है, ये फैट्स एंड आयल जो है ये क्या है, ये लिपिड्स है। तो ये लिपिड्स है। इसी तरह ये जो स्टेरॉइड्स है सच एस कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल क्या है, स्टेरॉइड है, ये लिपिड है। इसी तरह टर्पेंटाइन आयल, ये भी लिपिड है, ये भी क्या है, लिपिड्स है। और सेक्स हार्मोन्स जो सेक्स को रेगुलेट करता है, ये भी लिपिड्स है। इसी तरह कंपोनेंट्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन नॉन एज फास्फोलिपिड्स, तो सेल मेम्ब्रेन का जो पार्ट होता है जिसको फास्फोलिपिड्स कहते हैं वो भी लिपिड है। इसी तरह विटामिन्स ए, डी, ई एंड के, ये भी क्या है, लिपिड्स है। और फाइनली वैक्स जो है ये भी लिपिड्स है। तो ये सारे क्या है, लिपिड्स है। अब लिपिड्स यानी ये सारे क्या है, लिपिड्स है। और लिपिड्स क्या होते हैं, फैट्स होते हैं। यहाँ पर ये जो एनिमल फैट्स है ये भी क्या है, लिपिड्स है। प्लांट ऑयल्स ये भी लिपिड्स है, और ये वैक्सेस ये भी लिपिड्स है। यानी यहाँ पर फैट, तो फैट्स क्या है, लिपिड्स है, लिपिड्स क्या है, फैट है, और ये सारे लिपिड्स है इसमें होते हैं। यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स, लिपिड्स को हम कैसे तकसीम करेंगे, क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे। तो फर्स्ट वन है सिंपल लिपिड्स, यानी लिपिड्स में क्या होते हैं, और सेकंड है कॉम्प्लेक्स लिपिड्स। यानी लिपिड्स जो है क्या, दो किस्म के होते हैं। एक होते हैं सिंपल लिपिड्स
और एक होते हैं, यानी ये सिंपल लिपिड्स है और ये एक होते हैं कम्प्लेक्स लिपिड्स। तो लिपिड्स जो है दो किस्म के होते हैं, सिंपल लिपिड्स और कम्प्लेक्स लिपिड्स। अब सिंपल लिपिड्स क्या होते हैं? दीज लिपिड्स आर आल्सो नोन एज ए ट्राइग्लिसराइड्स। तो ये जो सिंपल लिपिड्स है इनको हम ट्राइग्लिसराइड्स भी कहते हैं। दे प्रोड्यूस फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल अपॉन हाइड्रोलिसिस। यानी जो ट्राइग्लिसराइड है ये क्या कहते हैं? फैटी एसिड बनाता है अगर हम उसको और अल्कोहल बनाते हैं अगर हम उसको पानी में हल करें, जैसे कि फैट्स, ऑयल और वैक्सेस। तो ये क्या बनाता है? फैटी एसिड्स। तो सिंपल लिपिड्स क्या है? सिंपल लिपिड जो है क्या है? ये इसको हम ट्राइग्लिसराइड्स भी कहते हैं। और ये क्या प्रोड्यूस करता है? फैटी एसिड्स और अल्कोहल को प्रोड्यूस करता है अगर हम उसका हाइड्रोलिसिस करें, यानी पानी में हल करें। यानी फैटी एसिड्स और अल्कोहल प्रोड्यूस करता है, जैसे कि फैट्स, ऑयल एंड वैक्सेस। तो इसी तरह कम्प्लेक्स लिपिड जो है ये क्या होते हैं? दोज लिपिड्स विच प्रोड्यूसेस फैटी एसिड्स, अल्कोहल एंड सम अदर सब्सटेंसेस अपॉन हाइड्रोलिसिस आर नोन एज ए कम्प्लेक्स लिपिड्स। यानी अब हमने सिंपल लिपिड्स के बारे में पढ़ा है कि ये सिर्फ फैटी एसिड्स को पैदा करता है और अल्कोहल को पैदा करता है। लेकिन जो कम्प्लेक्स लिपिड्स है वो फैटी एसिड्स और अल्कोहल के साथ साथ सम अदर सब्सटेंसेस को भी प्रोड्यूस करता है, पैदा करता है अगर हम इसकी हाइड्रोलिसिस करें। तो इसलिए इनको कम्प्लेक्स लिपिड्स कहते हैं, जैसे कि फास्फोलिपिड्स है, ग्लाइकोलिपिड्स है और सल्फोलिपिड्स है। तो ये क्या है? कम्प्लेक्स लिपिड्स है। यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स को दिया हुआ है। सिंपल लिपिड्स जैसे कि फैट्स, ऑयल्स एंड वैक्सेस है, और कम्प्लेक्स लिपिड्स है जैसे कि फास्फोलिपिड्स है, ग्लाइकोलिपिड्स है एंड सल्फोलिपिड्स है। तो ये क्या है? मतलब ये लिपिड्स है और इनकी जो दो किस्में हैं उनमें से सिंपल लिपिड्स है और ये कम्प्लेक्स लिपिड्स है। तो सिंपल लिपिड्स कौन से? फैट्स, ऑयल एंड वैक्सेस सिंपल लिपिड्स है, और जो कम्प्लेक्स लिपिड्स है वो फास्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स एंड सल्फोलिपिड्स। तो ये है टाइप्स ऑफ लिपिड्स। अब आगे हम चलते हैं। जनरली लिपिड्स आर ईस्टर्स फॉर लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल्स। These esters are made up of 3 fatty acids, so therefore they are called triglyceride. General formula of triglyceride is under. तो ये जो है ना फार्मूला इसका दिया हुआ है, इसका ट्राइग्लिसराइड्स का। तो इसमें अब अगर हम देखें तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो लिपिड्स हैं ये क्या है? ईस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल। तो लिपिड जो है ये लॉन्ग चेन्स फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल्स उसमें होते हैं, पाए जाते हैं, और ये क्या है? ईस्टर्स होते हैं। ईस्टर्स है ये मेड अप ऑफ 3 फैटी एसिड्स, यानी ये ईस्टर्स है ये 3 फैटी एसिड से बने होते हैं। देयरफॉर इसको हम कहते हैं कि ये ट्राइग्लिसराइड्स कहते हैं इसको। जनरल फार्मूला ऑफ ट्राइग्लिसराइड जो है इसका क्या है? ये है, मतलब इसमें ट्राइग्लिसराइड है अगर हम देखें तो ये इसका फार्मूला है, यानी इसके ट्राइग्लिसराइड्स का। तो इसमें अगर देखा जाए तो ये 3 अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, आर, इसको हम अल्काइल ग्रुप कहते हैं। और यहाँ पर ये क्या है? कार्बन एटम्स है, ये उसमें है 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम्स है। और उसमें ऑक्सीजन है, क्या है? कितने? 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन है। और हाइड्रोजन कितने? 2 3 और 5, तो ये 5 ऑक्सीजन है। तो ये क्या है? इसको कहते हैं ये ट्राइग्लिसराइड्स। तो ये क्या है? ट्राइग्लिसराइड्स है। और ट्राइग्लिसराइड्स क्या है? ईस्टर्स होते हैं। तो यानी ये ईस्टर जो लगा हुआ है या ईस्टर ग्रुप अटैचन के साथ, तो इसको हम कहते हैं ट्राइग्लिसराइड्स। Oils and fats are esters of long chain carboxylic acids, fatty acid and glycerol. Thus, fatty acids and alcohol, glycerols are the building blocks of lipids. तो ये जो फैटी एसिड्स और अल्कोहल है ये लिपिड्स को बनाते हैं, यानी ये बिल्डिंग ब्लॉक्स है ऑफ लिपिड्स। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है oils and fats. We can say oil and fats are esters of long chain carboxylic acids in fatty acids and with glycerol
तो दस फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल यानी ग्लिसरॉल आर दी बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द लिपिड्स। तो यहाँ पर ये कुछ स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ये है ग्लिसरॉल यानी अल्कोहल्स इन द फॉर्म ऑफ, ये जो ग्लिसरॉल है यहाँ पर ये क्या है, ये ग्लिसरॉल है, ये अल्कोहल। इसी तरह जो फैटी एसिड्स है ये 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फैटी एसिड्स है, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फैटी एसिड्स, सो यू कैन से। तो अब ये जो है इन एक मॉलिक्यूल ऑफ ये उसका है ग्लिसरॉल का है, एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल का, और यहाँ पर ये जो 3 मॉलिक्यूल ऑफ ये किसके, फैटी एसिड्स के। तो ये जब आपस में मिल जाते हैं तो एसिडिक मीडियम में, तो यहाँ पर ये एसिडिक मीडियम में जब हम इसको मिलाते हैं तो उसके नतीजे में फेट बनता है, यानी फेट जिसको हम ट्राइग्लिसराइड कहते हैं, और 1 मॉलिक्यूल बनता है। तो ये सारा क्या है, ये फेट है, यानी ये फेट बन जाता है ट्राइग्लिसराइड का, तो इसको हम फेट कहते हैं। और साथ 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जो है ये यहाँ से रिमूव हो जाते हैं। तो यानी reactions of glycerol, 1 molecule of glycerols with 3 molecules of fatty acid produces a fat triglycerides in 1 molecule। तो ये उसका स्ट्रक्चर है। यहाँ पर फैटी एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे। आयल्स एंड फैट्स आर सिंपल लिपिड्स। तो आयल और फैट जो है ये सिंपल लिपिड्स है। फैटी एसिड क्या चीज़, फैटी एसिड्स आर कार्बोक्सिलिक एसिड्स organic acid often with long aliphatic or tails, long chains, either saturated or unsaturated. Saturated fatty acids have carbon-carbon single bond, whereas unsaturated fatty acids has at least 1 carbon-carbon double bond. If fatty acid has more than 1 double bond, then it is called a poly unsaturated fatty acids. For example, stearic acid C17H35COOH found in animals. Fat butyric acid C3H7COOH and caproic acid C5H11COOH present in butter। अब यहाँ पर ये जो फैटी एसिड्स है इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि आयल्स और फैट जो है क्या है, सिंपल लिपिड्स है, इसके बारे में पहले में पढ़ चुके हैं। तो अब लिपिड फैटी एसिड क्या है, फैटी एसिड्स आर कार्बोक्सिलिक एसिड्स यानी ऑर्गेनिक एसिड्स ऑफन विद लॉन्ग एलिफेटिक टेल्स यानी लॉन्ग चेन्स। तो ये जो है फैटी एसिड्स कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं और उसमें लॉन्ग चेन ऑफ यानी एलिफेटिक टेल्स होते हैं। तो ये क्या होता है, या सेचुरेटेड होता है या अनसेचुरेटेड होता है। तो सेचुरेटेड जो फैटी एसिड्स है उसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होते हैं, और जबकि अनसेचुरेटेड फैटी एसिड जो है उसमें 1 कार्बन एटलीस्ट 1 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। इफ फैटी एसिड्स हैज मोर देन 1 डबल बॉन्ड, अगर फैटी एसिड्स में एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड हो तो उसको हम कहेंगे पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स। यानी अगर फैटी एसिड्स में एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड है तो उसको हम कहेंगे ये पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स है। और मिसाल के तौर पर ये जो है स्टेरिक एसिड है, इसका फार्मूला है C17H35COOH और फाउंड एनिमल फैट्स में होता है ये। और इसी तरह ब्यूटारिक एसिड जो है इसका फार्मूला है C3H7COOH एंड कैप्रोइक एसिड C5H11COOH। तो ये बटर में होता है, यानी ये जो ब्यूटारिक एसिड है और कैप्रोइक एसिड ये बटर में होता है। तो ये क्या है, लॉन्ग एलिफेटिक टेल्स है या लॉन्ग चेन्स है ऑफ फैटी एसिड्स। तो इसी तरह डिफरेंस बिटवीन फैट्स एंड आयल्स, फैट्स और आयल में क्या फ़र्क है। फैट्स एंड आयल्स हैव सिमिलर केमिकल स्ट्रक्चर। जो फैट्स और आयल होते हैं उनका सिमिलर स्ट्रक्चर होता है, एक जैसा स्ट्रक्चर होता है। दे आर ट्राई ईस्टर्स फॉर्म फ्रॉम ग्लिसरॉल एंड लॉन्ग चेन ऑर्गेनिक एसिड्स कॉल्ड फैटी एसिड्स। तो फैट्स एंड आयल जो है तो ये क्या होते हैं, ये इनका सिमिलर केमिकल स्ट्रक्चर होता है। ये क्या है, ट्राई ईस्टर होते हैं जो कि ग्लिसरॉल
और लॉन्ग चेन ऑर्गेनिक एसिड जो से बनते हैं जिसको फैटी एसिड्स कहते हैं। तो द डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन ऑफ द फैटी एसिड्स डिटरमिन वेदर ट्राइग्लिसराइड विल बी सॉलिड और लिक्विड। तो यानी ये जो अनसेचुरेशन सेचुरेटेड पॉइंट है ये फैटी एसिड्स को डिटरमिन करते हैं कि ये क्या सॉलिड है और लिक्विड है। तो यानी इनका आंसर क्या होता है, डबल बॉन्ड पे होता है। अब फैट्स क्या है, फैट्स दोज ट्राइग्लिसराइड्स इन विच लॉन्ग चेन सैचुरेटेड fatty acids components predominate tend to be solid or semi-solid at room temperature, such as palmitic acid. Fats are mainly present in animals. तो जो फैट्स क्या है, फैट्स ये ट्राइग्लिसराइड्स है जिसमें लॉन्ग चेन सैचुरेटेड फैटी एसिड्स और जो कंपोनेंट है ये प्रीडोमिनेट करते हैं। तो इसी तरह जो आयल्स है वो क्या है, दीज आर ग्लिसरॉल एस्टर्स विच कंटेन हायर प्रोपोर्शन ऑफ द अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। तो आयल जो है उसमें क्या है, ये ग्लिसरॉल्स है, ग्लिसरॉल एस्टर्स है जिसमें हाई जो है ना अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स मौजूद होते हैं और विच मेक देम लिक्विड्स एट रूम टेम्परेचर। तो यानी जो ये जो रूम टेम्परेचर पे ये क्या होते हैं, ये लिक्विड्स बने होते हैं जैसे कि ओलिक एसिड है। तो अब आयल्स आर मेनली प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड इन फिश। तो इसी तरह द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द मिक्स्ड ग्लिसरॉल मेनली डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कंपोनेंट्स इन मॉलिक्यूल। तो जो मेल्टिंग पॉइंट है ऑफ जो मिक्स ग्लिसराइड है वो मोस्टली डिपेंड करता है द अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कंपोनेंट्स जो है उन पे डिपेंड करता है, जो मेल्टिंग पॉइंट है डिपेंड करता है। और इट इज़ अ मैटर ऑफ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट अनसैचुरेटेड मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का जो ऑयल होता है वो रिमेन लिक्विड वो लिक्विड फॉर्म होता है, वाइल सैचुरेटेड बीस वैक्स इज इन अ सॉलिड स्टेट। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये अगर हम इस पर गौर करें कि जो अनसैचुरेटेड मस्टर्ड ऑयल होता है सरसों का तेल वो क्या होता है, लिक्विड होता है, ठीक है ना, क्योंकि वो अनसैचुरेटेड होता है। जबकि सैचुरेटेड जो बीज है, ठीक है, बी वैक्स क्या होता है, वो सॉलिड होता है। तो इसके अलावा ये जो है बाय कैटालिटिक हाइड्रोजनेशंस polyunsaturated oils can be reduced to saturated solid fat ghee which makes them solid at room temperature। तो ये जो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन है, तो अगर हम इसको यूज़ करें तो पॉली जो अनसेचुरेटेड ऑयल्स होते हैं उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं सेचुरेटेड सॉलिड फैट्स में, जैसे कि घी और जो कि रूम टेम्परेचर पे ये सॉलिड कंडीशन में रहते हैं। यहाँ पर ये ऑयल का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ऑयल अनसैचुरेटेड। तो ये क्या करते हैं, ये 3 हाइड्रोजन जो मॉलिक्यूल है उनके साथ ये रिएक्शन कर जाता है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट और टेम्परेचर 250 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड। तो फिर इससे क्या होता है, ये जो ऑयल है ये फैट्स में कन्वर्ट हो जाता है जो कि सैचुरेटेड होता है, इन्हें सैचुरेटेड फैट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये तरीक़ेकार है जो अनसैचुरेटेड ऑयल है जिसमें ये यहाँ पर देखें ना डबल बॉन्ड मौजूद है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है। तो ये क्या है, डबल बॉन्ड की वजह से अनसैचुरेटेड यहाँ पर भी है। तो ये क्या है, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप अटैच है, यहाँ पर भी फंक्शनल ग्रुप अटैच है। तो ये फिर जो अनसैचुरेटेड ऑयल है ये क्या बन जाता है, सैचुरेटेड फैट्स में कन्वर्ट हो जाता है by the reaction of with hydrogen and the presence of nickel catalyst and a temperature of 250 to 300 degree Celsius। तो ये क्या है, ये ईस्टर ग्रुप है, ये सारा ईस्टर जो है ना ये ईस्टर ग्रुप है, ये ईस्टर ग्रुप है, ये अल्काइल है। तो ये भी ईस्टर यहाँ पर है, यहाँ पर ईस्टर ग्रुप है ईस्टर, और ये क्या है, अल्काइल ग्रुप है।
इसी तरह ये फिर आयल जो है ना ये फैट्स में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर ये बताया गया कि जो डेली लाइफ लिंक है इसमें अनसैचुरेटेड मस्टर्ड ऑयल रिमेन लिक्विड एंड सैचुरेटेड बी वैक्स इज इन सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो ये क्या है, कार्न ऑयल है, ये सोयाबीन है, ये कैनोला है। तो इसी तरह ये फैट्स एंड ऑयल्स को हम मुख्तलिफ किस्म के दिए गए। सोर्सेस एंड यूजेस ऑफ लिपिड्स। सोर्सेज ऑफ लिपिड्स यानी लिपिड्स कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, इनके सोर्सेज क्या है। तो लिपिड्स कम फ्रॉम वैरायटी ऑफ नेचुरल सोर्सेज लाइक एनिमल्स, प्लांट्स एंड मेरीन ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल सैल्मन एंड व्हेल्स आर रिच सोर्स ऑफ लिपिड्स ऑफ कोल्ड लिवर ऑयल। तो लिपिड की जो सोर्सेज है उनमें ये कि लिपिड जो है ये कहाँ से आते हैं। नेचुरल सोर्सेज क्या है, एनिमल्स, प्लांट्स एंड मेरीन ऑर्गेनिज्म, यानी जानवर और पौधे जो है और जो समंदर में जो मखलूक़ात रहती है तो वहाँ से ये लिपिड्स बनते हैं। मिसाल के तौर पर ये सैल्मन और व्हेल जो है, ये जो मछलियाँ हैं यहाँ से ये क्या होते हैं, लिपिड से भरपूर होते हैं। और इसी तरह ये जो है मिल्क इज रिच सोर्स ऑफ एनिमल फैट फ्रॉम विच बटर, घी, चीज एटसेट्रा ऑब्टेन्ड। तो मिल्क जो है, दूध, ये भी क्या इसमें भी एनिमल फैट्स का एक ज़ख़ीरा होता है, यानी जिससे हम बटर बनाते हैं, घी बनाते हैं, चीज़ बनाते हैं और ये चीज़ें हम बनाते हैं। तो इसी तरह ये जो सीड्स है, बीज जो है, मुख्तलिफ पौधों की जो बीज, जैसे सनफ्लावर है, कॉर्न है, गंदम का है, कपास का है, पीनट का है, जैसे ग्राउंड नट हो, वालनट हो, मूंगफली वगैरह, इस तरह के बादाम है, कोकोनट हो गया, गुड सोर्स ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स कंसीडर लिपिड। तो ये क्या है, ये भी सारे जो सीड्स हैं मुख्तलिफ किस्म के जो होते हैं, ये क्या, ये भी यानी क्या इसमें भी सोर्स ऑफ लिपिड होते हैं, यानी क्योंकि यहाँ इससे बनता है वेजिटेबल ऑयल, तो ये फिर क्या होता है, ये सोर्स ऑफ लिपिड्स होता है। तो ये इसके मुख्तलिफ सोर्सेज है लिपिड्स के। तो ये दिस आर द सोर्सेज ऑफ लिपिड्स। हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। तो वेजिटेबल ऑयल की हाइड्रोजनेशन कैसे करेंगे। हाइड्रोजनेशन इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग हाइड्रोजन to an edible vegetable oil using a catalyst to produce semi-solid fats. In the process of hydrogenations, the powdered nickel is used as a catalyst. तो जो हाइड्रोजनेशन है वेजिटेबल ऑयल, हाइड्रोजनेशन बेसिकली अगर हम हाइड्रोजन को ऐड करें किसी वेजिटेबल में जो एडिबल हो, वेजिटेबल ऑयल में अगर हम हाइड्रोजन को ऐड करें तो और साथ हम कैटलिस्ट भी यूज़ करें तो उसमें क्या पैदा होगा, सेमी सॉलिड फैट्स पैदा होंगे। तो इस प्रोसेस में जो हाइड्रोजनेशन का ये प्रोसेस है, इसमें जो पाउडर जो निकल है इसको हम एज ए कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। यानी कैटलिस्ट हमारा ये कि वो कैटलिस्ट इज द सब्सटेंस विच स्पीड अप द रिएक्शन, यानी कैटलिस्ट वो चीज़ है जो रिएक्शन को स्पीड अप करता है। तो इसी तरह in the hydrogenations, the unsaturated vegetables as are covered into saturated semi-solid fats. तो हाइड्रोजनेशंस में क्या होता है, तो हाइड्रोजनेशन में जो अनसेचुरेटेड वेजिटेबल ऑयल होते हैं वो इसको हम सेचुरेटेड सेमी सॉलिड यानी फैट्स में कन्वर्ट करते हैं, यानी घी में, यानी ऑयल को हम घी में, वेजिटेबल ऑयल को हम घी में कन्वर्ट करते हैं हाइड्रोजनेशन के प्रोसेस से। तो इसी तरह this elimination of double bonds by adding a hydrogen atoms is called saturation। यानी अगर हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा और सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, तो इसको कहते हैं सैचुरेशन हो जाएगी। तो डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री ऑफ सैचुरेशन, यानी डिग्री ऑफ सैचुरेशन कहाँ तक हुई है, तो उस पर अगर हम उसको देखें तो द ऑयल में बी पार्शली और फुली हाइड्रोजनेटेड, यानी ऑयल जो हम हाइड्रोजनेशन अगर हम उसकी कर रहे हैं तो पार्शली भी हाइड्रोजनेट हो सकता है और फुली भी हाइड्रोजनेट हो सकता है। इफ़ द डिग्री ऑफ सैचुरेशन इंक्रीजेज
अगर हम हाइड्रोजनेशन फुली जो है 100% करेंगे या यानी सेचुरेशन फुली करेंगे तो फिर क्या होगा, आयल बिकम फुली हाइड्रोजनेटेड, तो उस दौरान आयल जो होगा वो फुली हाइड्रोजनेट हो जाएगा। In this way unsaturated vegetables, fats and oils can be transformed through partial or complete hydrogenations into fats and oils of higher melting point and thickness। तो अब ये जो तरीक़ेकार हैं यानी ये इस तरीके से फिर हम जो अनसेचुरेटेड जो वेजिटेबल फैट्स और आयल्स होते हैं, अनसेचुरेटेड वेजिटेबल फैट्स एंड आयल्स उसको हम तब्दील कर सकते हैं यानी तो पार्शल और कंप्लीट हाइड्रोजनेशंस उसको हम फिर फैट्स एंड आयल्स ऑफ हायर मेल्टिंग पॉइंट्स एंड थिकनेसेस। तो यानी हम अब ये जो है ना, ये जो फैट्स और आयल्स हैं ये मतलब लोअर उसके होंगे जो मेल्टिंग पॉइंट और थिकनेस के होंगे, लेकिन हम इसको हाइड्रोजनेशंस के ज़रिए से यानी पार्शल और कंप्लीट हाइड्रोजनेशन जब करेंगे वेजिटेबल आयल और फैट्स की, तो उसके नतीजे में जो फैट्स और आयल बनेंगे वो उसका मेल्टिंग पॉइंट और थिकनेस ज़्यादा होगा। In this process a hydrogen molecule is added to unsaturated molecule of oil। यानी इस जो हाइड्रोजनेशन का प्रोसेस है उसमें हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल ऑफ ऑयल में ऐड करते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये रिएक्शन दिया गया है, ये वेजिटेबल ऑयल है और यहाँ पे हमने हाइड्रोजन को ऐड कर दिया है, यानी ये सैचुरेटेड क्या है, ये अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल ऑफ ऑयल है यानी ट्राइस्टर है, तो इसमें हमने हाइड्रोजन को ऐड कर दिया और इसके नतीजे में जो वेजिटेबल घी बन गया ये क्या है, सैचुरेटेड ट्राइस्टर है। अब यहाँ पर हमने निकल को रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए एज ए कैटलिस्ट यूज़ किया है और टेम्परेचर को रखा है 250 to 300 डिग्री सेल्सियस। तो इसी तरह in the presence of finely divided nickel catalyst oil that is completely hydrogenated becomes solid at room temperature। तो अगर आयल की जो हाइड्रोजनेशन है यानी ये वाला जो आयल है, अब यहाँ पर ये वाला आयल है, अगर उसकी हाइड्रोजनेशन फुली हो जाए तो फिर ये क्या होगा, ये मतलब यानी अगर कम्प्लीटली हाइड्रोजनेटेड आयल बन जाए तो फिर वो क्या होगा, वो सॉलिड होगा, रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होगा फिर, यानी ये जो है ना ये क्या होगा, ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड बनेगा। आयल दैट इज कम्प्लीटली हाइड्रोजन बिकम सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। तो वेजिटेबल आयल्स आर ट्राई ईस्टर ऑफ ग्लिसरॉल। तो ये क्या है, जो वेजिटेबल आयल है ये ट्राई ईस्टर ऑफ ग्लिसरॉल है। फैटी एसिड्स आर अनसैचुरेटेड लॉन्ग चेन्स। The oils are hydrogenated in the presence of nickel catalyst at 250 to 300 to form vegetable ghee। तो आयल जो होते हैं यानी ये वाले जो आयल है इसकी हम हाइड्रोजनेशन करते हैं, तो ये निकल कैटलिस्ट की मौजूदगी में और टेम्परेचर रखते हैं 2 से 300 डिग्री सेल्सियस, तो उसके नीचे में हम वेजिटेबल घी तैयार हो जाता है जो कि सैचुरेटेड होता है। तो इस तरीके से हम आयल से वेजिटेबल आयल से घी को बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजनेशन। यहाँ पर यूजेस ऑफ लिपिड्स यानी लिपिड्स का जो इस्तेमाल है वो कहाँ कहाँ पे होता है, तो लिपिड्स परफॉर्म मैनी इंपॉर्टेंट फंक्शंस इन द बॉडी। लिपिड जो इनका जो है अहम काम होता है जिस्म के अंदर, देयर मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज द लॉन्ग टर्म स्टोरेज ऑफ एनर्जी। तो लिपिड जो होते हैं वो एनर्जी को स्टोर करते हैं लॉन्ग टाइम के लिए। 1 ग्राम ऑफ फैट्स कंटेन अप्रॉक्सीमेटली ट्वाइस मोर एनर्जी देन 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। तो ये बता रहे कि जो 1 ग्राम ऑफ फैट होता है, 1 ग्राम ऑफ फैट यानी इसमें क्या होती है, ट्वाइस मोर यानी डबल एनर्जी होती है एज कम्पेयर टू अगर हम 1 ग्राम, अगर हम 1 ग्राम उसका ले लें कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन का ले लें तो उसके मुकाबले में जो ये जो है फैट है इसमें एनर्जी डबल होती है। तो इसके अलावा butters, oils and ghee are used for cooking and frying of food items, for preparing bakery products and making the food more palatable। तो यहाँ पर बटर यानी मक्खन, ऑयल और घी जो है ये कुकिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, जिससे फूड आइटम्स को हम फ्राई करते हैं, और इसके अलावा बेकरी प्रोडक्ट्स को भी हम तैयार करते हैं। बटर ऑयल को यूज़, बटर और ऑयल वगैरह घी वगैरह को यूज़ करने के लिए हम ये चीज़ें बनाते हैं। और इसके अलावा मुख्तलिफ
खुराक को बनाने के लिए भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरह इन मेमल्स में a layer of fat is present in the skin. This layer acts as a thermal insulator. They insulate the body from excessive heat or cold. तो ये जो है ना, ये मेमल्स में जो यानी फेट है, फेट जो होता है ना, यानी फेट क्या है, बेसिकली लिपिड है। तो ये फेट का जो सबसे अहम काम है, ये बताते हैं कि मेमल्स में यानी कि जानवरों में जो स्किन होती है उसके नीचे एक फेट्स की लेयर होती है, यानी फेट्स यानी लिपिड्स की लेयर होती है। तो वो जो चमड़े के नीचे यानी स्किन के नीचे जो लिपिड की लेयर होती है या फेट की लेयर होती है, उसका अहम काम होता है बहुत ज़्यादा। वो अहम काम क्या है, वो ये है कि ये जो है ना एज ए थर्मल इंसुलेटर काम करता है। यानी थर्मल इंसुलेटर कौन सा काम है, यानी ये जो है ना जिस्म जो होता है बॉडी, उसको क्या करता है, उसको गर्मी और सर्दी से बचाता है। यानी इंसुलेशन का मतलब ये कि वो अगर बाहर टेम्परेचर ज़्यादा है तो वो उस बाहर टेम्परेचर का जो इफेक्ट है वो उसको अंदर आने नहीं देते, उसको इंसुलेट करते हैं। इस तरह अगर बाहर टेम्परेचर बहुत कम है तो ये जो इंसुलेटिंग लेयर है ऑफ फैट्स, ये उस कम टेम्परेचर को अंदर आने नहीं देते। इसी तरह बॉडी का टेम्परेचर को ये मेंटेन रखते हैं। तो ये उसका बहुत अहम रोल है फैट्स का उसमें जानवरों में। तो इसी तरह द फैटी टिश्यूज इन आवर बॉडी आर मेड फ्रॉम लिपिड्स। तो फैटी टिश्यू जो है ना हमारे जिस्म में वो लिपिड से बने होते हैं। प्रोटेक्टेड लेयर ऑफ फैट अराउंड और हार्ट किडनीज रिड्यूसेस द इम्पैक्ट ऑफ एक्सटर्नल शॉक। ये भी बहुत अहम काम है उसका। जो फैटी टिश्यूज है हमारे जिस्म में वो भी लिपिड से बने होते हैं। तो उसके ऊपर एक प्रोटेक्टेड लेयर ऑफ फैट बनी होती है, यानी जो है हमारे जो किडनीज है, हार्ट है, तो ये इसके ऊपर क्या होती है, उसकी प्रोटेक्टिव लेयर, हिफाजती जो है ना यानी लेयर होती है फैट्स की हार्ट और किडनीज के इर्द गिर्द, जो बचाती है इन हार्ट और किडनीज को जो यानी इम्पैक्ट होता है, एक्सटर्नल जो इम्पैक्ट होता है या शॉक होता है। यानी अगर बाहर की तरफ से हमें कोई शॉक लग जाए या कोई इंजरीज वगैरह, कोई जोर लग जाए, कोई झटका लग जाए, तो ये जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है फैट की, ये दिल और गुर्दों को यानी हार्ट और किडनीज को बाहर के जो इम्पैक्ट होते हैं, यानी जो शॉक्स होते हैं या कोई झटके जो होते हैं या कोई इस तरह की जो है ना जो इसके इम्पैक्ट्स होते हैं, उनसे उनको बचाता है। तो इसी तरह जो बाकी इनके इस्तेमाल है लिपिड्स का, वो क्या है, वो एक लिपिड्स एक्ट्स सॉल्वेंट फॉर सम विटामिन्स लाइक ए डी ई। तो लिपिड्स में यानी कुछ विटामिन जो है, विटामिन ए डी एंड ई, उसके लिए सॉल्वेंट भी काम करते हैं। तो इसी तरह लिपिड्स आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस सेल प्रोटोप्लाज्म एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सेल का जो प्रोटोप्लाज्म होता है, यानी बायोलॉजी में पढ़ा होगा आपने कि जो सेल का प्रोटोप्लाज्म होता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है उसमें भी लिपिड्स यानी वो भी लिपिड से बना होता है, काफ़ी इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सेल प्रोटोप्लाज्म, यानी उसमें भी लिपिड होता है और वो भी यानी कि लिपिड से बना होता है। इस तरह लिपिड्स सच एज कोलेस्ट्रॉल, यानी कोलेस्ट्रॉल जो है, कोलेस्ट्रॉल क्या है, कोलेस्ट्रॉल भी क्या है, लिपिड है। क्या है कोलेस्ट्रॉल, क्या लिपिड है। और ये इसका काम ये है कि ये एक एज ए हार्मोन्स के तौर पर काम करता है। तो जब ये एज ए हार्मोन्स के तौर पर काम करते हैं तो फिर ये क्या करते हैं, रेगुलेट, इन बॉडी की जो फंक्शंस हैं उनको रेगुलेट करते हैं। तो इसी तरह जो फैट्स एंड ऑयल्स हैं ये यानी जो लिपिड्स है, इसको हम सोप्स, लुब्रिकेंट्स, कॉस्मेटिक्स, पॉलिशेस, पेंट्स और ग्रीस वगैरह को बनाने में भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो है ना लिपिड्स का क्या हुआ, लिपिड्स का इस्तेमाल था, जो इनकी काफ़ी सारी अहमियत थी जो हमने आपको बता दी है। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। यहाँ पर ये बताया गया कि इक्वल अमाउंट ऑफ डिफरेंट फूड आइटम्स प्रोड्यूस डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पर अब ये देखें ना, जो लिपिड्स है, यहाँ पर ये लिपिड्स प्रोड्यूस करता है 9 किलो कैलोरी पर ग्राम, यानी 1 ग्राम ऑफ लिक्विड 9 किलो कैलोरी एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। यानी अब ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स और ये जो प्रोटीन्स है, ये सिर्फ 4 किलो कैलोरी, ये भी 4 किलो कैलोरी है, ये भी 4 किलो कैलोरी पर ग्राम
प्रोड्यूस करता है एनर्जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो अगर 4 किलो कैलोरी, यानी कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन जो है अगर ये 4 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, अगर हम 1 ग्राम को ले लें, तो उसके मुकाबले में जो 1 ग्राम ऑफ लिपिड्स है ये उससे डबल तकरीबन 9 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पर ये कुछ डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स, ये फैट्स एंड ऑयल के सोर्सेज है जहाँ पे हम सोर्स फैट्स को हासिल करते हैं। तो thanks for watching, and we will discuss the nucleic acid in the next we can say next video. So thanks for watching.